आप अनोखा दोस्त जो सौरभ पर कहानी पढ़ी थी उसका उस पर एआई द्वारा बनाई गई कविता का वर्जन सुनेंगे। कविता है सौरभ का अनोखा सफ़र। अनोखा सफ़र। सौरभ था सबसे अनोखा बालक। उसकी बातें लगती थी टाल मटोल की चालक। टीवी देखना उसका जुनून, हर जिद पूरी हो यही था उसका जुनून। स्कूल क्यों जाना वह अक्सर पूछता, पढ़ाई की बात पर चुप हो के झुंझलाता। गली के खेल खिलौनों की चाह हर चीज से मन बहलाता था वह। एक दिन धर्मेश ने सोचा एक उपाय, सौरभ को स्टेडियम घुमाने ले जाएं। खुला मैदान, भीड़ थी रंगीन, सौरभ के लिए वह दृश्य था नवीन। स्टेडियम में मिली उसे भारी लड़की स्टेडियम में मिली उसे भारी भरकम लड़की। तेज कदमों से चलती वह लड़की। सौरभ भी बड़ा अपनी चाल। दोनों के बीच शुरू हुई एक अनोखी ख्याल। लड़की ने कहा, तुम दौड़ते हो तेज। सौरभ ने मुस्कुराकर दिया जवाब सहज, मैं हूँ सौरभ, नाम मत भूलना। कल फिर आऊँगा तुमसे ज़रूर मिलना ना। समीरा थी वो लड़की चंचल, दोस्ती की डोर बंधी स्वाभाविक सरल। सौरभ ने उससे सुनाए अपने सपने, टीवी खेल और कार्टून के अपने रसने। दूसरे दिन फिर वही मैदान, समीरा थी तैयार, दोस्ती का नया सामान। साथ में दौड़े, बातें की अनगिनत। सौरभ का जीवन लगने लगा रंगीन। उसकी मासूमियत ने समीरा को छुआ, दोस्ती का रिश्ता और गहरा हुआ। अब सौरभ में बदलाव दिखा, उसका अनोखापन था जैसे चमका। उसका अनोखापन था जैसे चमका। सीख देती हुई कविता कहती है, हर बच्चा अनमोल, बस समझ की बात है। हर बच्चा अनमोल, बस समझ की बात है। प्यार और दोस्ती से सुलझती हर रात है। हर कदम साथ बढ़ाएं तो जीवन खिल जाएगा। हर कदम साथ बढ़ाएं तो जीवन खिल जाएगा। अनोखा सफ़र सुंदर बन जाएगा। इसी कहानी का दूसरा वर्जन फिर दिया है एआई द्वारा, सौरभ का संसार। ये भी सुनिए एक अनोखी कविता। सौरभ था एक बालक अनोखा, उसकी दुनिया थी कुछ और गाता। उसकी दुनिया थी कुछ और गाथा, मन में स्वप्न आंखों में रंग, जीवन के सुर अनगढ़ से संग। बचपन में धीमे उठे थे कदम, सपनों में थे अनजाने धर्म। माँ की गोद और पिता का साथ, पर था उसकी चाह का अलग सा हाथ। टीवी था उसका पहला यार, दिन रात देखे बिना न होवे गुजारा। बैठ 2 फीट बैठ 2 फीट दूर देखे हर क्षण, जैसे उसकी दुनिया का हो ये रत्न। केबल लगाओ उसकी पुकार, हर सुबह उठे इसी के साथ। जब वह स्कूल गया बोला 7वीं में हूँ, पर पढ़ाई का नाम लिया तो चुप्पी साध लूँ। गिनती से नफरत पढ़ाई है बुरी, बोलो खेल कहाँ स्कूल क्यों ज़रूरी। बोलो खेल कहाँ स्कूल क्यों ज़रूरी। गली के बच्चे खिलौने सस्ते गली के बच्चे खिलौने सस्ते, हर चीज़ मांगी हर बात सीखते। हर चीज़ मांगी हर बात सीखते, पर जिद थी उसकी आसमान छूती। चाहे तोड़ी साइकिल चाहे बातें झूठी। यह गाड़ी है बेकार मुझे नहीं चाहिए, फोर्ड स्कॉर्पियो तभी तो मुझ पर आएगी छवि। बाहर वालों से शर्म पर मन का सच्चा, धीरे धीरे बना सबका प्यारा बच्चा। मोहल्ले वाले कहे कैसे हो सौरभ, वह मुस्कान से देता जवाब सरल,
मोहल्ले वाले कहें कैसे हो सौरभ, वह मुस्कान से देता जवाब सरल। फिर एक दिन हुआ नया चमत्कार, स्टेडियम में घूमने का मिला अधिकार। धर्मेश ले गया उसे संग, जहां लोग चले जीवन के रंग। वहां मिली उसे लड़की बारी भरकम, चलती तेज रफ्तार थी सनम। सौरभ भी झुका झुका सा चला, अनोखे ढंग से अजीब सा भला। लड़की से बातें पहली बार यूं हुई, दो चक्करों में जैसे दोस्ती जुड़ गई। दीदी फिर मिलेंगे कहकर बोला, लड़की मुस्कुराई बाय बाय कर बोली। धर्मेश दूर खड़ा देखता रहा, सौरभ के इस रूप पर अचरज भरा। सौरभ के सपने, सौरभ का संसार, सौरभ के सपने, सौरभ का संसार कभी अटपटा पर प्यारा उसका व्यवहार। जीवन की हर मुश्किल से लड़ता, अपनों का प्यार उसे आगे बढ़ाता। इस कहानी में छिपा है संदेश, हर बच्चा अनमोल, उसकी है एक विशेष। प्यार, धैर्य और समझ से संजोए, उसकी दुनिया के रंग हमेशा भिगोए। तीसरा वर्जन देखिए सौरभ की दुनिया से। सुबह का उजाला फैला, पंछी बोले। सुबह का उजाला फैला, पंछी बोले। सौरभ के मन में भी कुछ सपने डोले। दुनिया का कोना कोना देखना चाहता, दुनिया का कोना कोना देखना चाहता, पर अपनी धुन में हर दिन मुस्कान सजाता। धर्मेश ने सोचा चलो घुमाने ले चलें। धर्मेश ने सोचा चलो घुमाने ले चलें, सौरभ को नए रंग और बातें दिखाएं। स्टेडियम की रौनक रफ्तार का खेल, स्टेडियम की रौनक रफ्तार का खेल, जहाँ हर कदम पे जीवन के पल मेल। सौरभ चलता, थोड़ा झुका थोड़ा संभला, उसका हर कदम जैसे एक नया घुमाए, उसका हर कदम जैसे एक नया घुमाव। त्रिभंगी चाल, हाथों का लहराव, उसकी शैली ने सबका मन मोड़ा। पर वह अपने ही सपनों में खड़ा, लोग देखते पर वह देखता नहीं। दुनिया का हिसाब उसके लिए नहीं। उसके आगे चल रही एक लड़की, बड़ी तेज मगर दिखे उसकी मस्ती। पहला चक्कर पूरा, फिर दूसरा हुआ, लड़की मुस्कुराई। सौरभ कुछ बोले, वो बातें करने लगा जैसे कोई पुराना परिचय। धर्मेश ने देखा ये पल तो है नया। सौरभ कहता दीदी कल फिर मिलेंगे, स्टेडियम की रौनक संग सपने बुनेंगे। मैं आऊँगा फिर बातें करेंगे, घूमेंगे, इस बार खेल में खुद को आजमाएंगे। लड़की ने मुस्कुराकर बाय बाय कहा। उसके शब्दों में एक मधुर नशा, सौरभ के मन में एक खुशी की लहर। धर्मेश ने देखा वह पल बड़ा अमर, उसके जीवन की कशमकश थी गहरी, उसके जीवन की कशमकश थी गहरी। पर छोटी छोटी खुशियाँ उसे लगती अनमोल। टीवी, खेल और छोटी छोटी मांगें, इनसे ही भरते सौरभ के सपने। धर्मेश सोचता क्या होगा कल, जब मैं नहीं रहूँगा, कौन होगा संबल। पर सौरभ की हंसी में दिखा उसे जवाब, सौरभ की हंसी में दिखा उसे जवाब। हर परिस्थिति में भी रहता वह बेहिसाब। सौरभ की दुनिया में हर दिन है नया, सौरभ की दुनिया में हर दिन है नया। सपने बुनता, खेलता, अपने में खिला, जीवन की सरलता में छुपा उसका जादू। सौरभ का संसार जैसे हो गंगा जल का कतरा, सौरभ का संसार जैसे हो गंगा जल का कतरा। धर्मेश की आंखों में आया सुकून, सौरभ ने दिखाया जीवन का जुनून। हर धड़कन, हर सांस है मूल्यवान, सौरभ का जीवन है एक प्रेरणा की पहचान। ये 3 कविताएं, एक ही कहानी के 3 रूप, 3 वर्जन। आप देख सकते हैं जमाना कितनी तेजी से बदल रहा है। हम टेक्नोलॉजी से आश्रित, ये कहें कि टेक्नोलॉजी हम पर हावी,
या कहें कि टेक्नोलॉजी के बिना अब हम हर एक कदम भी घर से बाहर नहीं रख सकते। बाहर निकलते हैं तो टेक्नोलॉजी, मशीन के बल पर हम बाहर निकलते हैं। घर में घुसते हैं तो मशीन के बल पर। ये टेक्नोलॉजी पर इतने आश्रित थे कि अब हम रचना, कहानी, कविता भी एआई के द्वारा रच सकते हैं। ये कहानी कोई 12-13 साल पहले फिर मिलेंगे नाम से लिखी थी, जब मुझे लगा कि इस कहानी का पाठ किया जाना चाहिए। पाठ किया। बनवारी गुर्जर, जो महाविद्यालय हिंडोली में कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसने कहा, सर, एआई कहानी पल भर में बनाती है, एआई कविता पल भर में बनाती है, उसे आप एक ऑर्डर दीजिए, सेकंडों में कहानी बाहर। और ये आप चित्र जो देख रहे हैं, ये भी कहानी, कविता के आधार को लेकर के ये चित्र उसी के द्वारा बनाए गए। कहानी मूलतः मेरी, सौरभ इसमें साफ दिखाई दे रहा है। एआई की कमांड से एक कविता बनी, दूसरे कमांड से दूसरी कविता। आप देखेंगे कि हर कविता में मूल भाव जरूर एक है, लेकिन कंटेंट बिल्कुल बदल जाता है, बोल बदल जाते हैं। जैसे सौरभ की दुनिया में हर दिन है नया, सपने बुनता, खेलता, अपने में खिला, जीवन की सरलता में छुपा उसका जादू, सौरभ का संसार जैसे हो गंगा जल का कतरा। बहुत कुछ कह देते हैं ये शब्द, और ये कहानी में ये शब्द नहीं आया था। गंगा जल का कतरा ये एआई खुद अपने स्तर पर डेवलप कर रहा है, शब्द बुन रहा है, शब्द चित्र बना रहा है। और धर्मेश जो डरा हुआ है कि कल क्या होगा, इस मासूम भोलेपन का, इस गैर दुनियादार बालक का, जो दुनिया को भी अपनी नज़र से देखता है। सौरभ इतना सरल कि दुनिया में हर दिन है नया। सौरभ की दुनिया में हर दिन नया है, सपने बुनता, खेलता, अपने में खिला, जीवन की सरलता में छुपा उसका जादू। उसका जादू साधु संत और क्या करते हैं, आप अगर इस नज़र से देखें, साधु सरल जीवन, हम भौतिकता में डूबे हुए दौड़ रहे हैं रात दिन, और एक साधु कुटिया में शांत चित्त होकर के साधना करता है, मन को साधता है। क्या सौरभ की दुनिया में वो सरलता है, लेकिन भौतिकता की दौड़ उसे कुछ संकुचित बनाती है। वो नहीं समझ पाता, इस भौतिक युग की चमक दमक में आ जाता है, आबद्ध हो जाता है। एक समझदारी, मन को समझने की एक संत में, एक साधु में, एक ऋषि में हुआ करती, एक दार्शनिक में। वो कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है, और मन को समझने के लिए साधना करनी पड़ती है। मन सरलता से जटिलता की ओर चलता है, और जटिलता से सरलता की ओर लौटता है, पल पल में बदलता है। यूँ कहें कि गिरगिट की तरह रंग बदलता हमारा मन। इस दुनिया में किसी का भी मन शांत नहीं है। इस दौर में साधु भी अगर बनते हैं तो वो भी चमक धमक से आबद्ध होकर, बाजार से आबद्ध होकर, यानी बाजार से मुक्त होकर के साधु भी अपनी साधुता को नहीं बचा पा रहे हैं। और यही कारण है कि साधु अब नज़र नहीं आते, अपितु स्वाधु नज़र आते हैं। और जो स्वाधु है वो साधु को भी स्वाधु होते हुए भी साधु कह देते हैं। धन्यवाद। ये कविता उसी कहानी का वर्जन है। आपको अच्छी लगी तो इसे इसलिए आगे बढ़ाएं कि विशेष बच्चे 1000 में से 1-2 होते हैं
उनके परिवार अलग तरह से सोचते हैं, अलग तरह की दुनिया होती है उनकी, अलग थलग न हो जाए वो बच्चा और परिवार। इसलिए इस कहानी को समझें और ऐसे बच्चे और ऐसे परिवार अगर आपके पड़ोस में हैं तो आपका व्यवहार मानवीयता, गरिमा से युक्त होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए है, फिर हमारी जगह दूसरी पीढ़ी लेती है। और ये समय, ये दुनिया इसी तरह से चलती रहती है। दुनिया की विविधता देखिए और साथ में जीते रहिए। धन्यवाद।